कि जिस तरह की जेल काट रहा है कैदी नंबर 804 वो अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सारी टीम है वो भगौड़ों की है, वो मार खाना जानती नहीं। ना कोई ट्रायल, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई फुटेज। शहजाद भट्ट साहब, एक जानिब तहरीक की कॉल है और काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सूरत हाल कहीं सेटल होती नजर आ रही है, बयानात और शोला अंगेज बयानात। ऐसे में आपको लगता है कि जो डील वो कहते हैं कि मुझे ऑफर की जा रही है और मैं वो कबूल नहीं करूंगा, इसमें कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है? देखिए मुनीज़े, बात सीधी सी है। इमरान खान के मुतल्लिक बात करें, आप बात करें कैदी नंबर 804 जेल काट रहा है और अच्छी जेल काट रहा है, डील आती होगी या नहीं आती होगी, मेरे पास गैप का इल्म तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह की जेल काट रहा है कैदी नंबर 804 वो अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सारी टीम है वो भगौड़ों की है, वो मार खाना जानती नहीं। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक, राणा सनाउल्लाह, परवेज रशीद, इनके कपड़े उतरे थे और इनको करके मारा गया था, वो दौर भी याद कर ले। आज शहबाज गिल बाहर बैठा हुआ है और बाहर बैठ के नोट को मार रहा है, डॉलरों की सूरत में बयानबाजी है। और यार मार खानी चाहिए, सियासत होनी चाहिए। जब सियासत होती है तो फिर जिगरा भी बड़ा किया जाता है। नहीं बड़ा जिगरा कैदी नंबर 804 का, हाँ है, कोई माने या ना माने, जेल काट रहा है। लेकिन सवाल यह है, आपका जो सवाल है उसकी तरफ मैं मुनीज़े आता हूं। इस वक्त तक अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। और यार कोई आपको सड़कों पर, आप ईमानदारी से ये चारों बंदे दिल पर हाथ रख के कह दें कोई बंदा नजर आता है, आना भी नहीं, लेकिन मैं वाइंड अप करूंगा। ख्वाजा साद रफीक को टिकट की ऑफर हुई है मियां अजहर की सीट पर, उसने माजरत कर ली है और मियां अजहर के बेटे जो है वही अब देख रहा है कि पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर आते हैं या फिर कोई और आता है या फिर वो कहीं और से जरेंगे। लेकिन आखिरी बात जेल की खौफनाक है, आप सब दुआ करें। मैं आवाम से भी अपील करता हूं दुआ करें। मियां महमूद रशीद की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। कोट लखपत जेल में मेरे जराए ने यह बात मुझे बताई है कि वहां पर जो 4 अफराद हैं, एजाज चौधरी साहब है, वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब हैं, उमर साहब है और मियां महमूद रशीद है। मियां महमूद रशीद साहब का 3-4 माह कबल पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ठीक हो गए थे। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन जो आप बात करें जिनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको सेहत दे, हम तो यही कह सकते हैं। मजहर बल्ला साहब, आप मुझे बताएं कि तहरीक की बात कर रहे हैं और शहजाद भट्ट साहब कह रहे हैं कोई रौनक मेला नजर नहीं आ रहा, कोई जोशो वलवला नहीं देखा जा रहा, तो वो बेटों की आमद का क्या बना? क्या वो प्लान भी कैंसिल हो गया, अब वो भी तशरीफ नहीं लाएंगे? नहीं, देखिए बेटे तो उनके जब भी आएंगे वो अपने वालिद से मिलने आएंगे, वो उनका कोई मिशन सियासी तो नहीं होगा, वो एक औलाद की सूरत में अपने वालिद के लिए आएंगे और उनका हक भी है। अगर वो अपने वालिद के लिए कोई जदोजहद करते हैं, ये भी उनका हक है। अब आ जाइए ये जो तहरीक के हवाले से, देखिए अभी तो वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो पार्टी है उनकी, जो पीटीआई है, वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रही है, कन्वेंशन कर रही है, मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं कन्वेंशन, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उसका नुक्ता आगाज़ तो बयान कर दिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कि वो 1 अगस्त को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे और उससे वो तहरीक का आगाज़ करेंगे। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक मुनीज़े एक मसवदा तैयार हो रहा है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में। उसमें पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से एक मसवदा तैयार हो रहा है और हो सकता है उस पर नवाज शरीफ भी साइन कर दें। बहुत से लोगों को कहा जाएगा, जिन लोगों का जमहूरियत पर और कानून की हुक्मरानी पर यकीन है वो करेंगे साइन। और अभी कल मुझे एक सेनेटर ने बताया कि जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी एक सेनेटर है, उसने कहा कि जनाब हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, इख्तियार तो पता नहीं कहीं और चले गए, हम तो बिल्कुल बेख्तियार होकर रह गए। और एपीसी की बात कर रहे हैं बरला साहब, आप एक और एपीसी की बात कर रहे हैं। कितनी एपीसी बुलानी है और फिर कितनी बार उसमें नाराजगियां देखनी है? कहीं पे हुकूमत नहीं आ रही तो कहीं पर ऑपोजिशन नहीं आ रही है। एपीसी का नाम ही बदल देना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के भी बड़े करीब रहे हैं और वो जमहूरियत के हवाले से बातें करते रहे हैं, कानून की हुक्मरानी के हवाले से। अब तो जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने तहरीक का सारा इख्तियार उनको दे दिया है महमूद खान अचकज़ई को
कि वो तहरीक चलाएं एपीसी में और वो तहरीक या नहीं कानून की हुक्म। लेकिन एपीसी में कोई नहीं आता है, ये सब इकट्ठे होकर नहीं बैठते हैं। चले देखिए, वक्त बताएगा कौन नहीं बैठता कौन बैठता है। चलें ठीक है, बिल आकर अगर आपने ये बात छोड़ दी है तो इसे वक्त पर छोड़ देते हैं। ठीक है मजहर बल्ला साहब, अगर आपने ये मामला वक्त पर छोड़ दिया तो फिर वक्त आने पर देख लेंगे कि अब की बार जो एपीसी बुलाई जाती है उसमें ये तमाम जमातें मुल्क की मफाद के लिए इकट्ठे होकर बैठती हैं या नहीं। सायरा जी, आप मुझे ये बता दें कि जो 9 मई के केसेस की जमानत का फैसला था वो भी चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या देख रही हैं आप? क्या ये पीटीआई के जो अरकान हैं वो नाअहल हो सकते हैं? 9 मई आपने कहा फैसला वापस हो गया, उससे पहले भट्ट साहब ने बताया कि वो उनकी तबीयत खराब है। मैं बता दूं, तबीयत तो वो 70 साल बल्कि 80 साल खातून यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, उनकी भी तबीयत खराब है। उमर चीमा की भी तबीयत खराब है। यानी कि हम बैठ के यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ना कोई ट्रायल, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई फुटेज, वो उठा के 4 लोगों ने, और आपने कहा कि जेलें तो ख्वाजा साद रफीक और उन्होंने काटी है, तो ये 5 लोग कौन है? सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद से ही खतरात लाहक हैं। एक रहनुमा दूसरे के लिए कोई गड़ा खोद रहा है, कोई किसी की लेग पुलिंग कर रहा है, और उसी की वजह से अभी तक ये तहरीक भी जोर नहीं पकड़ रही है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये जो तहरीक निकलनी है ये बाजी पलटेगी या कैद बरकरार रहेगी? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई की जो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है जो बाहर बैठी हुई है वो एक नकारा साबित हुई है, और उसने ना कोई पार्टी की खिदमत की है बल्कि पार्टी के अंदर जो तकसीम थी उसको और ज़्यादा गहरा किया है और अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ के पार्टी मफादात को नुकसान पहुँचाया है। अब मसला रहा तहरीक का, जब आप खुद कह रही हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि इस तरह की दाखिली तकसीम और इस तरह के दाखिली इंतशार के बाद तहरीक का चलना जो है उसका इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वे तहरीक एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकेगी। और यही पीटीआई का डायलेमा है कि जिस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी तहरीक के ऊपर, उस पर कम तवज्जो है और दाखिली मामलात पे और बिगाड़ पे ज़्यादा तवज्जो है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा दूर चले गए हैं कि आपस में बदइत्तेमादी बहुत बढ़ गई है। हुकूमत हो या पीटीआई हो, अब तो मुझे ज़्यादा सियासी इंतशार नज़र आ रहा है। आप कह रही हैं कि अरकान को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लोगों को 10-10 बरस की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तो सियासत जो है वो इस वक्त माजराई, इंतशार और तनाव की तरफ बढ़ रही है, और इसमें कोई मफाहमत के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे और सब अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। कोई इसमें लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का मफाद किस में है। सब अपनी ज़ाती लड़ाइयों में इतने आगे चले गए हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का दाखिली सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत दूर होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, उनको पाकिस्तान के इशारे देखने चाहिए और देखने चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, और जिस तरह के अभी तक बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अंदर के अंदरूनी मसाइल ही हल होने का नाम नहीं ले रहे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जिक्र तो हम बहुत सुनते हैं, मगर हम उसमें अमली तौर पर नहीं देख रहे कि तमाम जमातें एटलीस्ट मुल्क की मुफाद के लिए आकर टेबल पर तो बैठें, कोई हल तो निकालें, मगर ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन वक्त आता है तो देखते हैं कि अब की बार जो APC होने जा रही है क्या उसमें ये सब मिलकर बैठते हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते